नहीं उधर नहीं इन्हों क्या होया क्या हुए है तो खत्म हो चुका लेकिन फिर भी खाना होता है ना आएगा कोई फोन खिलवाने को क्या ही जनता इन फिर लाइना ही नहीं बनी एक बज के 33 मिनट पर गया अपनी भाषा च लिखी है चाइना की है गूगल मैप पर फोटो पाया गूगल नजदीक कार बिल्कुल वो ये हिल गया था पूरा जी सब हिल गया नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब चिंतपूर्णी के समीपवर्ती गांव भटेड़ और पृथ्वीपुर के बीच रात्रि करीब 1:30 बजे आसमान से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों के अनुसार एक चमकदार वस्तु आसमान में दिखाई दी और फिर तेज धमाके के साथ उसका मलबा जमीन पर आ गिरा। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि की कोई सूचना इसमें नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में एक संदिग्ध मिसाइल जैसी वस्तु को उस समय ट्रैक कर लिया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। गिरा हुआ मलबा भारतीय सेना और जांच एजेंसियों के कब्जे में है, जिसकी जांच अभी जारी है। इस घटना के बाद जहां पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं हिमाचल की आम जनता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वे भारतीय सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ऊना से लेकर शिमला, मंडी से लेकर कांगड़ा तक लोग सोशल मीडिया और जनसभाओं में खुलकर भारत सरकार और सेना के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। हिमाचल के युवाओं ने आगे आकर ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किए और सेना को हर संभव मदद देने का संकल्प लिया है। कई युवाओं का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सीमा पर भी जाने को तैयार हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, ये सिर्फ सेना की नहीं, हम सब की लड़ाई है। हम खून देने को भी तैयार हैं ताकि हमारे जवान स्वस्थ रहें और देश सुरक्षित। पूरे देश की तरह हिमाचल की धरती पर भी देशभक्ति की भावना अपने चरम पर है। पहाड़ों से एक ही आवाज गूंज रही है, हम सब भारतीय सेना के साथ हैं। और हम इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर कि देश का जो युद्ध है, हमारे आर्मी जवान जो लड़ रहे हैं देश में उग्रवादियों के खिलाफ, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ है। अगर देश में ऐसी स्थिति आती है, अगर कोई, सबसे पहले हम जो यहाँ से 2 चीजें दे सकते हैं, हम सब नौजवान कम से कम सैकड़ों आदमी है यहाँ पर, सबसे पहले हम ब्लड डोनेट करेंगे इंडियन आर्मी के लिए। पहली हमारी जो ये होगी, ब्लड डोनेट करेंगे उन आर्मी जवानों के लिए जो देश में इस वक्त लड़ रहे हैं। और दूसरा, सबसे पहले ब्लड डोनेट होगा और उसके बाद पैसे भी हम सबसे पहले यहाँ से करेंगे। देश में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है तो हम पैसे भी करेंगे और ब्लड डोनेट, 2 चीजें हम सबसे पहले करेंगे। और जो देश में हमारे आर्मी जवान लड़ रहे हैं उनके लिए सल्यूट करते हैं हम कि वो आज हिंदुस्तान का जो झंडा है ऊंचा रख रहे हैं, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्द है उनकी जो उनको मार रहे हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। हमारे बच्चे जो आर्मी के हैं उनके लिए जय हिंद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और अगले जो विचार है हमारे राहुल जी, जिस तरह से आज हमारे देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन के सामने आया है, आपके समक्ष इसका परिणाम आपको दिख रहा है। जिस तरह की हरकत पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्लों द्वारा हमारे देश की माँ बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसके अब बदला जो हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की आर्मी आप सब के समक्ष ले रही है, पाकिस्तान में घुसकर उसका अंत अब हम सबको सामने दिख रहा है। इसके लिए हम पूरे देश और प्रदेश के देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम वादा करते हैं अपने आर्मी जवानों से, जिस भी संकट की स्थिति में देश होगा, हम सब मिलजुल कर उसमें कंधा से कंधा मिलाकर हम तैयार हैं।
किसी भी चीज की अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले यहाँ शिमला एक कुफरी स्टेशन है जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, सबसे पहले हम मेडिकल टीम से निवेदन करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले ब्लड डोनेट किया जाए। हम सब ब्लड देने के लिए तैयार हैं। फिर से एक बार बोलेंगे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इतना ही हमारा आपसे कहना था। फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग आज जोश के साथ तैयार है, हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक